जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है वेडनेसडे की नाइट से और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। किचन में बनने वाला है आज नॉर्थ यूपी का फेमस निमोना और चावल और चपातियाँ। निमोना वहाँ की बहुत फेमस रेसिपी है, हमारे यूपी में बहुत बहुत चाव से खाई जाती है। इसमें पड़ती है आलू, गोभी, कुछ मटर और पिसी हुई मटर की इसमें ग्रेवी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला रेडी कर लिया है जिसको मैं कुकर में अब जा रही हूँ भूनने के लिए। जाड़ों के टाइम में खाई जाने वाली बहुत फेमस रेसिपी है नॉर्थ यूपी की और इसको अक्सर ही जाड़ों के टाइम पे हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ की लेडीज़ बनाती हैं और सबको बहुत पसंद होता है। दूसरी तरफ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं उसमें डाल रही हूँ ये बरियाँ, सॉरी ये घर की बनी हुई बरियाँ हैं जो मेरी मम्मी ने बनाई थी और मुझे दी थी। तो इनको आपको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, ठीक है। तो निमोना में बरियाँ भी पड़ती हैं और बहुत टेस्टी लगती है निमोना में ये बरियाँ, ठीक है। तो मैं वही बता रही थी कि ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है ठंड के टाइम पे खाने के लिए और बहुत से लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होता। मुंबई महाराष्ट्र में लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो अगर आपने भी कभी नहीं बनाई है ये रेसिपी घर पे जाड़ों के टाइम पे तो आप भी यहाँ से देख लीजिए कैसे बनती हैं और ट्राई ज़रूर कीजिए घर पे, बहुत टेस्टी होती है ये। तो बरियाँ यहाँ पे रेडी हो गई हैं मेरी भून के गोल्डन ब्राउन और अब मैं उसी बचे हुए तेल में आलू फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी वेजिटेबल्स जो भी आपको डालनी है फ्राई कर लेनी है। मैं बीच बीच में इधर मसालों को भी चेक करती जा रही हूँ कि वो लगने ना पाए। और मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उस कढ़ाई में जिसमें मैंने आलू फ्राई किया है गोभी के पीसेस। गोभी के पीसेस इतने बड़े बड़े पड़ते हैं क्योंकि वो ग्रेवी में जाएंगे और बिल्कुल पूरी तरह से गल ना जाए, इसके लिए उनकी साइज़ थोड़ी बड़ी रखी जाती है। तो मैं वही बोल रही थी आपसे कि हर स्टेट का अपना एक फ़ेमस कुछ ना कुछ फ़ेमस रेसिपीज़ होती हैं। तो नॉर्थ साइड में, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, वहाँ पे ठंड के टाइम पे निमोना बहुत बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वहाँ की एक दूसरी रेसिपी आलू मटर शेयर की थी जिसको झारखंड या बिहार साइड के लोग सलोनी भी बोलते हैं। तो वो भी एक फ़ेमस रेसिपी यूपी की जो ठंड के टाइम पे बनाई जाती है। तो इधर मैंने इस मसालों में सारी सब्जियां डाल दी हैं, आलू, गोभी, बरियाँ और मटर, और उनको मैं अच्छे से मसाले में अभी यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छे से इन सबको मसाले के साथ भून लेना है। मसाला भी भून गया था और साथ में इसको मिक्स करना है एक साथ। अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और जितनी देर में ऑयल गर्म होता है मैंने मसाले को चेक किया और अब मैं इस गर्म तेल में डाल दूँगी पिसी हुई मटर। तो मटर के यहाँ पे दो तरीके से पड़ती है निमोना में, थोड़ी खड़ी पड़ती है और जितनी भी बाकी मटर है वो सब पिसी हुई ग्राइंड करके इस तरह से पड़ती है। इसको अच्छे से तेल में भून लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है मटर को भूनने में, तो कोई नहीं, हम थोड़ा अच्छे से इत्मीनान से बनता है निमोना। तो आप भी यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करिए, मटर को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है जब तक कि उसके अंदर का मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। तो जो गीली गीली सी मटर होती है ना पीसने के बाद से, वो भूनते भूनते बिल्कुल थोड़ी सी टाइट और ड्राई सी हो जाती है। तो जब ये इस स्टेज पे आ जाए, ड्राई होने लगे, तो बस अब इसको उठा करके हमें इन सब्जियों में मिक्स कर देना है। तो सारी मटर को आपको इस तरीके से जो आपने कुकर में सब्जियां मसालों के साथ मिक्स करके रखी उसमें डाल देना है और अच्छे से अब इसको फिर से भूनना है। इसको 2 मिनट तक लगातार मीडियम फ्लेम पे आपको चलाते हुए भूनना है ताकि जो मटर है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से भून करके उसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है भूनने के बाद से। तो ये देखिए मटर हमारी मिक्स हो गई है, मसालों के साथ अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी और पानी डालने के बाद फिर थोड़ा अच्छे से इसको चलाएंगे। अच्छे से चला लेने के बाद सॉल्ट मैंने मसालों में ही ऐड कर दिया था, तो अभी मैं यहाँ सॉल्ट नहीं ऐड कर रही। अब हम ऐड करेंगे इसमें वाटर, क्योंकि ये जो निमोना है वो ग्रेवी वाला बनता है। तो जितनी अमाउंट आपको वाटर की चाहिए ग्रेवी के लिए आप उतना डाल दीजिए और बस जी निमोना रेडी है। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, 2 विसल में टेस्टी निमोना रेडी हो जाता है। इसको आप गरम गरम चावल के साथ खाइए। तो ये थी नाइट की शूट जो मैंने आपको दिखाई। अब हो गई है थर्सडे की मॉर्निंग और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम लेडीज़ को जो बैक एक की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं और उसी पेन के साथ हम घर के काम करते रहते हैं, तो उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले है कि आपको तो सीधे बैठने की आदत डालनी है, बैक को स्ट्रेट रखना है, बहुत अकड़ के नहीं बैठना है, लेकिन आपकी बैक एक नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए जब भी आप बैठिए। जनरली लेडीज़ इस तरीके से बैठती हैं जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। हम अपनी बैक को ना फ्लेक्स करके, मतलब मोड़ करके बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना है। बैठने का पोस्चर सही रखना बहुत ज़रूरी, बिल्कुल स्ट्रेट खींच के भी नहीं बैठना है, नॉर्मल ढीली पोजीशन रहे स्पाइन की बट स्ट्रेट रहे।
तो चलिए अब बताती हूँ आपको कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं करती हूँ अपने बैक पेन को रिलीफ करने के लिए। तो आपको एक एक करके दोनों पैरों को उठाना है। पहले आप एक पैर उठाइए, उसको होल्ड करिए 10 काउंट्स तक, उसके बाद नीचे रखिए और फिर दूसरे पैर के साथ सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। ये पूरा प्रोसेस आपको 10 टाइम्स करना है, मतलब 5 टाइम्स एक पैर से और 5 टाइम्स आपको दूसरे पैर से करना है। इसको SLR यानी स्ट्रेट लेग रेजिंग कहते हैं। 5 टाइम्स आपको करना है दोनों पैरों से अलग अलग। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पैरों को बेंड करना, मतलब नीज से आपको एक एक करके दोनों पैरों को बेंड करके टुवर्ड्स चेस्ट, मतलब अपने चेस्ट की तरफ उसको हाथों से पकड़ के पुल करना है, खींचना है और होल्ड करके रखना है 10 काउंट्स तक। दोनों पैरों से आपको ये एक्सरसाइज भी अल्टरनेट करनी है और इसकी काउंटिंग भी रहेगी 5, यानी 5 बार आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। जब आप दोनों पैरों से ये कर लीजिए ना, उसके बाद आपको एक साथ दोनों ही नीज बेंड करने हैं और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज होती है बैक के लिए। तो अगर आप बैक पेन से परेशान हैं और आप घर के काम भी उसी पेन में करती रहती हैं, खुद को डॉक्टर को दिखा देने का टाइम नहीं आपको मिलता है, तो प्लीज़ ये ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, नीज़ वैसे ही बेंड रखनी है और अपने हाथों को स्ट्रेट करके बॉडी को दोनों साइड स्ट्रेच करना है। नंबर 4th एक्सरसाइज जो है वो है आपको साइड लाइन में आ जाना है, मीन्स साइड ऐसे लेट जाना है करवट लेके। हाथों की पोजीशन आप देखिए मैंने कैसे रखी हुई है और उसके बाद आपको अपने लेग को उठाना है और नीचे करना है। तो ये भी आपको दोनों ही साइड से करना है 5-5 बार। काउंटिंग आप वही रखिए, हर एक्सरसाइज आपको 5 टाइम्स करनी है। तो जैसे आपने इस साइड से किया वैसे अब दूसरे लेग से आप इसको कीजिए। उसके बाद आ जाती है आपकी ये पोजीशन, मीन्स आपको पेट के बल लेटना है और स्पाइन को इस तरीके से हाथों के बल बॉडी को रखते हुए उठाना है। यहाँ भी काउंट सेम चलेगा 5 टाइम्स। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने नील्स पे आ जाइए और हाथ पे आ जाइए, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना क्रॉलिंग करते समय, वही करना है आपको। और अपनी बैक को एक बार तो राउंड शेप में लाना है, एक बार बिल्कुल नीचे जाना है, मतलब नीचे की तरफ करना है। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज। और आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से करना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पोजीशन के बाद जो आती है वो है अल्टरनेट हैंड्स एंड लेग रेजिंग। आपको अपनी बॉडी को एक हाथ और एक पैर पे होल्ड करना है, बैलेंस करना है। अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड को एक साथ उठा करके बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। ये सारी एक्सरसाइजेज बैक के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी होती है, बैक जो जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी भी मेंटेन होती है, साथ ही आपका पेन भी रिलीफ होता है। लास्ट में थोड़ी अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए, ये आपको बहुत ही रिलीफ देता है। मैं लास्ट में एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन भी करती हूँ। तो ये एक्सरसाइजेज बहुत बहुत बेनिफिशियल, बहुत इफ़ेक्टिव हैं बैक एक की रिलीफ के लिए। आप भी प्लीज़ फॉलो करिए और बिल्कुल नहीं डरिए, क्योंकि मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं अपने पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करती हूँ। तो एक्सरसाइज होने के बाद मैं लग गई अपने घर के रूटीन के कामों में, क्योंकि सुबह आप जब सो के उठे तो काम एकदम से सामने आते हैं और एक एक करके हमें अपने पास बुलाते रहते हैं। तो मैं भी लग गई और उनको एक एक करके निपटाने लगी। तो इधर मैं घर की सफाई में लगी हूँ। पहले मैंने कवर चेंज करना, कवर चेंज तो नहीं कर रही हूँ, मैं इनको उल्टा करके बिछा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सोफ़ा कवर है वो दोनों साइड से आप बिछा सकते। तो ऑलमोस्ट 1 वीक एक साइड चल जाती है, नेक्स्ट वीक मैं इसको मतलब उल्टा करके इस तरीके से सोफ़े पे क्लीन करके फिर लगा देती हूँ। तो मेरा पूरा 10 से 12 दिन तक ये चल जाता है। तो इस तरीके से सोफ़े को क्लीन करने के बाद मैं लग गई घर की पूरी क्लीनिंग में, क्योंकि मुझे आज झाड़ू और मॉपिंग दोनों करनी थी। मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए और अब मैं आ गई हूँ फ्री होके आपसे बातें करने के लिए। तो आज का ये व्लॉग मैंने डेडिकेट किया है उन लेडीज़ को जिनको लोअर बैक एक की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लेडीज़ घर में दिन भर काम करते रहते हैं, बैक हमारी लगातार एक ही पोजीशन में रहती है और हम काम में लगे रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता और धीरे 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 करके ये हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और हम तब रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को जब हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको भी अगर बैक एक की प्रॉब्लम होती है तो जो भी एक्सरसाइजेज मैंने आज के वीडियो में आपको करके दिखाई हैं आप उन्हें एज़ इट इज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और ये एक्सरसाइजेज बिल्कुल सेफ़ हैं। आप इन्हें अच्छे से बिल्कुल सेम उसी वे में करिए जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, क्योंकि मैं खुद अपने उन पेशेंट्स को ये एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब करती हूँ जिन्हें बैक एक की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक था।
आपसे मिलती हूँ फिर किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ आपके अपने चैनल क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।